प्रेगनेंसी में खतरे के लक्षण क्या क्या होते हैं, कब कब हो सकते हैं, पहली तिमाही में, दूसरी तिमाही में, तीसरी तिमाही में, कब हमें एक्शन लेना चाहिए। ये बातें डराने के लिए नहीं बल्कि आपको सजग, जागरूक और सतर्क करने के लिए है, ताकि आप अपना ख्याल रख सकें और किसी भी इमरजेंसी कंडीशन को अच्छे से हैंडल कर लें। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स हो आपका उसके लिए और आपकी प्रेगनेंसी सुरक्षित। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि प्रेग्नेंट अगर आप हैं, कोई भी ट्राइमेस्टर अगर आपको चल रहा है, तो उससे रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर्स को भी जानेंगे और उनको डील कैसे करना है। अगर क्लिनिकल स्टडीज की बात करें, डेटा की तरफ अगर हम नजर डालते हैं, तो 60 से 70% प्रेगनेंसी सेफ होती है, लेकिन 20 से 30% प्रेगनेंसीज में रिस्क होता है और उसमें हमें थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो किन कंडीशंस में रिस्क होता है, किन वजहों से आपको रिस्क होता है, क्या आपकी कुछ पहले की ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आपको रिस्क होता है? तो यस, अगर आपका वजन ज़्यादा है, अगर प्रेग्नेंट लेट एज में है, 30 प्लस हैं आप, 35 प्लस हैं, 40 के आसपास अगर आपकी एज है, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है। तो आपको सजग रहना है, सतर्क रहना है, डरना नहीं है। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको थायराइड है, या फिर आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम रह चुकी है, तो भी आपको सजग रहना है, छोटी छोटी चीज़ों को समझना है, ऑब्जर्व करना है और अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। फर्स्ट ट्रिमेस्टर में ब्लीडिंग होना, अगर ब्लीडिंग साफ साफ एकदम ब्राइट रेड है, हल्के फुल्के क्लॉट आ रहे हैं, पिंकिश है, थोड़ा म्यूकस मिला हुआ है, तो समझ जाएं कि ये लो लिंक प्लेसेंटा जो है, जो उसका प्लेसमेंट है थोड़ा सा लो है और इसकी वजह से आ रहा है। और अगर सेकेंड ट्रिमेस्टर में होता है तो ये पॉसिबल मिसकैरेज का साइन होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा दिखा है तो आपको मिसकैरेज हो जाएगा या फिर आपकी प्रेगनेंसी पे कोई खतरा हो जाएगा। खतरा तब होगा जब आप इसको इग्नोर करेंगे, घर बैठे रहेंगे और अपने डॉक्टर से बात नहीं करेंगे। तो अगर आपको फर्स्ट ट्रिमेस्टर में, सेकेंड ट्रिमेस्टर में ब्लीडिंग लगती है, तो फिर आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो समझ लें कि अगर आपको चक्कर आता है, आंखों के आगे धुंधला छा जाता है, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, एकदम से डार्क होता है अगर आपको, या फिर आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ गई, सांस तेज हो गई आपकी, तो आपको डॉक्टर से मिलना है। सबसे पहले तो गिलास पानी पिए, थोड़ा शांत बैठे। अगर इसके साथ ही शरीर पे भी इन्फ्लेमेशन है, आपको लग रहा है कि थोड़ी फुलावट है, भारीपन सा महसूस हो रहा है शरीर में, तो ये बढ़े हुए ब्लड प्रेशर जो कि प्री क्लैम्सिया की कंडीशन क्रिएट करता है, उसकी वजह से। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना है और ज़रूरी सलाह लेनी है। कुछ डाइट टिप्स हैं जो कि प्री क्लैम्सिया में हेल्प करते हैं, जैसे एक बनाना रोज़ खाना, कुछ सप्लीमेंट्स लेना, कुछ जीवनचर्या से रिलेटेड बातें, फूड सोकिंग करना, ये आपको बहुत हेल्प कर देगा। कई बार प्रेगनेंसी में हल्का फुल्का बुखार आता है और चला जाता है, वायरल हो सकता है, लेकिन कई बार फीवर बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हाई फीवर अगर माँ को है प्रेगनेंसी में, तो बच्चे के डेवलपमेंटल इश्यूज आ सकते हैं। तो ऐसे में अगर आपको बहुत हाई फीवर है, साथ में ही आपको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, शरीर में किसी अंग में रेडनेस है, इन्फ्लामेशन है, तो आप अपने डॉक्टर से जल्दी मिलें ताकि आपकी कंडीशन को तुरंत ठीक किया जा सके। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान क्लॉटिंग की कंडीशन होती है। ऐसे में क्या होगा कि सपोज आपका एक पैर है, फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी पैर में रेडनेस हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उस पैर से चला नहीं जाएगा, चलने में आपको कठिनाई होगी, तो ये पॉसिबल क्लॉटिंग के चांसेस हैं। तो तुरंत ही अपने डॉक्टर से मिलें ताकि इसको ठीक किया जा सके। कई बार सेकेंड या थर्ड ट्रिमेस्टर में पीरियड जैसा पेन उठता है, ज़्यादा लोगों को 7-8 मंथ में ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिनके साथ प्रॉब्लम होती है, तो ये साइन है प्री मेच्योर डिलीवरी का। तो ये पेन पीरियड के जैसा होता है और पेट से उठकर पैरों की तरफ बढ़ता है। तो अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि कुछ ऐसी कंडीशन आपके साथ हैं जिससे कि प्री मेच्योर डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो अगर है ऐसी कंडीशन, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें ताकि ज़रूरी मेडिकेशन और केयर आपको प्रोवाइड की जा सके और प्री टर्म होने से बचाया जा सके। हर माँ को उसके बच्चे का मूवमेंट का पैटर्न पता होता है, हर माँ जानती है कि उसका बच्चा कब मूव करता है। कई माँ सुबह ब्रेकफास्ट टाइम, खाना खाने के बाद, सोने से पहले। लेकिन अगर ऐसा हो कि आपके बच्चे का मूवमेंट आपको हफ्ते भर से पता ही नहीं चल पा रहा है, 5-6 दिन हो गए लेकिन बहुत अच्छे से मूवमेंट नहीं लग रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से बात करनी है। या फिर
बच्चा जो नॉर्मल मूवमेंट करता है उससे कहीं ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, ऐसी कंडीशन में भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हों, तो खुद को सबसे पहले शांत करें। तो भी चीज़ें अगर नॉर्मल नहीं होती हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए, ताकि आपको किसी भी कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े। आशा करती हूँ आप सभी अपना पूरा ध्यान रखेंगी, इन बातों को ज़रूर याद रखेंगी और अपनी प्रेगनेंसी को खूब एंजॉय करेंगी। टेक केयर, बाय बाय।